आबा ज़ुबैरी साहब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि 8 सितंबर 2022 को आप कोयटा गए थे। वहाँ पे कुछ मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ ने जो धरना दिया हुआ था, आपने वादा किया, उनसे एक लिस्ट ली और धरना उनका ख़त्म करवाया। उसके बाद उस लिस्ट में एक ताबिश बलोच नामी जो शायर था, उसको एक मैं क्या कहूँ, एक मुकाबले में उसको मार दिया गया। तो उसके बाद से वो लोग बड़े परेशान हैं। और अख्तर मैंगल साहब ने आज ये कहा कि हमारा सिर्फ ये रिकॉर्डिंग का मामला नहीं है, ये लापता अफराद का मामला भी तय नहीं हो रहा। आप नहीं समझते कि लापता अफराद के मामले में पहले इमरान खान साहब हमें बेबस नज़र आ रहे थे, अब शहबाज शरीफ साहब भी बेबस हैं? मीर साहब देखें, कोशिश तो हर लेवल पे होनी चाहिए और हो भी रही है। पहली बात, जैसे आपने कहा कोई इनकाउंटर हुआ या कोई मामला हुआ, वो प्योरली लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूबाई मसला है। पिछली दफ़ा भी जब हम गए तो मजबूरन गए थे, क्योंकि 50 रोज़ से ज़ायद से वो मासूम औरतें और बच्चे जो थे वो सड़क पे बैठे हुए थे, और सूबाई हुकूमत या जो अरबाब इख्तियार थे बलूचिस्तान के, वो उनसे मुज़ाकरात करने में नाकाम थे या शायद उनसे मुज़ाकरात की नीयत नहीं थी। तो वज़ीर दाखिला को, मुझे और हमारे शाज़िया मरी साहिबा को वहाँ से फिर ज्वाइन किया। आगा हसन साहब ने, उनको वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की कि आप जाएँ और उनके साथ बैठें। हमने उनसे तवील गुफ्तगू की और उनको जो मसाइल थे वो समझे और ला के हमने काबीना के सामने भी रखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी तरह के मामले में प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू कर रखी हैं। उसमें भी हमने कहा कि जी हम इस पे काम कर रहे हैं। आपसे भी इंटरेक्शन हुआ, मोहतरमा जंजुआ साहिबा से भी, फ़रतुल्लाह बाबर साहब से, स्टेक होल्डर्स की भी बात सुनी, जिनके लवाहकीन हैं लापता अफराद के, उनसे भी सुना। अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ लिया पार्शली, कुछ कोई 1 महीने 1.5 का तातुल था, आपके सामने थी कुछ चीज़ें। अब दोबारा उसको जब शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यकीनन हम दोनों फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ को सामने रखते हुए जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें बैलेंस आउट करके इसका हल तजवीज़ करेंगे हम वफाकी हुकूमत को। मीनवाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और कमेटी कायम की, वो जो चीफ अख्तर मैंगल जस्टिस साहब जो कि अख्तर मैंगल काम साहब की सरबराही में है। अख्तर मैंगल साहब आप ख़ुद उस कमेटी को चेयर कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा उसमें नुमाइंदगी है, बार लीडर्स भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, पार्लियामेंट से भी हैं लोग। तो मेरे ख़्याल में ये इससे ज़्यादा तहर्रुक क्या हो सकता है कि इस मामले की संजीदगी सबके सामने है। इसी वजह से अदालत ने भी नोटिस ले रखा है, एक कैबिनेट कमेटी काम कर रही है, एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी। लेकिन इसके बावजूद आबा ज़ुबैरी साहब, इसके बावजूद जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, तो लापता अफराद की बाजियाबी का जो कमीशन बनाया गया कई साल से काम कर रहा है, उसके सरबराह अभी तक जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं। और जितनी भी ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। तो आपके ख्याल में ये मामला जो है, इसको जल्द अज जल्द तय करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये मामले आज नए नहीं है। ये सिंध हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट में रोज़ हफ्ते में बेंच बैठती है, मिसिंग पर्सनस के केसेस चलते हैं। वो आके पुलिस रिपोर्ट देती है, हमारे पास नहीं है। तो ये हर मामले का हल नहीं है। कोर्ट बैठी होती है, पूछती है, पुलिस वाले वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है। तो इनको रिकवरी करना, ढूंढना, ये पुलिस का ही काम है या इंटेलिजेंस है? अभी तारड़ साहब ने फरमाया कि हम सब लोगों की बातें सुनेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बातें सुनेंगे, मिसिंग पर्सनस के। देखिए, जो चीज़ सामने नहीं आ रही, दो चीज़ों का बड़ा है। एक देखिए, मिसिंग पर्सन वो हैं जिनको जो गायब, या तो वो पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट्स में चले गए लोग, एक ये भी व्यू आता है। एक वो है जिनके खिलाफ इल्ज़ाम होते हैं, उनको गायब कर दिया जाता है। तो ये दोनों तरफ से जो बैठ के कमीशन उसको देखना है, इसके मामले का हल क्या है। तो हमारा कानून कहता है अगर कोई आदमी ने गलत काम किया, उसको आप कानूनन उसके खिलाफ एक्शन लें, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करें, ताकि उसकी फैमिली को मालूम हो कि वो बंदा जो है वो गिरफ्तार है, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं। ये हल नहीं है, क्योंकि आप उनसे मिलेंगे, आप उनकी बात सुनेंगे, आप दूसरों की बात सुनेंगे, वो कहेंगे जी वो उधर से आता है कि जी वो तो मिलिटेंट्स बन गए,
और कुछ कहते हैं कि जी वो मार दिए गए। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, इसका हल तो हुकूमत को ही निकालना है। लेकिन ह्यूमन राइट सिर्फ मिसिंग पर्सन तक कन्फाइंड नहीं जी। है, हमारे साथ लोगों के साथ जो हो रहा है कि मतलब कि आप देखिए एक सेनेटर हैं, उनके खिलाफ आजम सवाती साहब, उनके खिलाफ मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, जो उनकी अब वो मुख्तलिफ सूबों में घुमाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस बनाए जा रहे हैं। और तो ये भी मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए वो एक सेनेटर हैं और इनके कुलीग हैं मिनिस्टर साहब के, वो एक मेरे सामने एग्जाम्पल आई थी क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब वो खुद पेश हुए थे, अपनी उन्होंने मरूदात सुनाई थी। तो ये भी देखने की बात है, अगर वो उन्होंने कुछ जुर्म किया है तो उसको उसके हिसाब से करें, एक से ज़्यादा FIR कट नहीं सकती। ये खुद एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, मिनिस्टर साहब अच्छे से जानते हैं उसको। फिर भी आप देखें क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, ये आजम स्वाति साहब के अलावा एक और भी मेंबर पार्लियामेंट है, अली वजीर साहब, वो भी सिंध की ही एक जेल में बंद है। तो तारड़ साहब, ये भी मैंने एक सवाल आपसे करना है,